कॉस 18 अंश, कॉस 36 अंश, साइन 36 अंश का मान ज्ञात कीजिए। इसके पहले साइन 18 अंश का मान निकाल चुके हैं। तो कॉस 18 अंश, तो साइन और कॉस में एक सर्वसमीका है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब थीटा का मान 18 अंश रखते हैं, तो कॉस स्क्वायर 18 अंश 1 माइनस साइन स्क्वायर 18 अंश। साइन 18 अंश का मान मालूम है 1 माइनस करनी 5 माइनस 1/4 पूरे के घाते 2। अब यहां से हम सरल करके इसका मान निकाल सकते हैं। 1 माइनस 2 बार गुणा करेंगे तो 5 धन 1 माइनस 2 करनी 5 पूरे के बटे 16। आगे सरल करते हैं 16 माइनस 6 धन 2 करनी 5/16। आगे सरल करते हैं तो 10 धन 2 करनी 5/16। अब इधर पावर 2 है, तो cos 18 अंश बराबर पूरे का करनी 10 धन 2 करनी 5/16 बराबर करनी 10 धन 2 करनी 5 पूरे के बटे 16 का करनी 4। इस प्रकार cos 18 अंश का मान ज्ञात हो जाता है। इसी प्रकार cos 36 और sin 36 का मान ज्ञात करना है, सूत्र लगा के इसी प्रकार। और आगे है आपका sin 72 अंश, cos 72 अंश, sin 54 अंश, cos 54 अंश का मान ज्ञात कीजिए। कोई भी सिंपल है, हम तोड़कर बना सकते हैं। जैसे cos 72 अंश, तो cos 72 को हम 90 में तोड़ सकते हैं। 90 माइनस 18 अंश, 90 में 18 घटाएंगे तो 72 आ जाएगा। तो सूत्र है cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। थीटा पे जगह में 18 अंश और साइन 18 अंश का मान मालूम है अपने को, तो करनी 5 ऋण 1/4। इसी प्रकार साइन 72 अंश, साइन 54 अंश, cos 54 अंश का मान ज्ञात कर सकते हैं इसी प्रकार। अब आते हैं इसी के अंतर्गत आपका प्रश्नावली 8.1। का क्वेश्चन क्रमांक पहला, यदि cos x बराबर -3/5 और x का मान 180 और 270 के बीच है, तब निम्न के मान ज्ञात कीजिए। पहला दिया है sin 2x, दूसरा है cos 2x, तीसरा है tan 2x। तो हल दिया है आपका मान cos x बराबर -3/5, तो अपने पास सर्व समीकरण है साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। एक्स का मान रखते हैं 1 माइनस 3/5 पूरे के घाते 2। अब यहाँ से हम सरल कर सकते हैं 1 माइनस 9/25, तो 25 माइनस 9/25 16/25। अब इधर पावर 2 है, घात 2 है, तो साइन एक्स बराबर करनी 16/25, तो प्लस माइनस 4/5। साइन एक्स के प्लस माइनस में है, लेकिन चूंकि एक्स का मान प्रश्न में दिया रहेगा 180 और 270 के बीच है, यानी x अतः x तृतीय
चतुर्थांश में स्थित है। तृतीय चतुर्थांश में स्थित है तो tan और cot प्लस होते हैं और बाकी शेष त्रिकोणमितीय अनुपात माइनस होते हैं। तो sin x का मान -4/5। अब अपने को निकालना है sin 2x का मान। पहला sin 2x, तो sin 2 थीटा का सूत्र है 2 sin x इंटू cos x। अब मान रखते हैं 2 sin का मान मालूम है और cos का मान मालूम है, गुणा -3/5, sin का मान दिया -4/5 और cos का मान दिया -3/5। गुणा करते हैं 4 3 12 12 24/25। इसी प्रकार cos 2x और tan 2x का मान निकालना है आप लोगों को। सेम इसी प्रकार बनाना है सर्व समीकरण का प्रयोग करके, या tan है तो sin अपॉन cos का सूत्र का प्रयोग करके मान निकालना है। इसी प्रकार दिया है क्वेश्चन क्रमांक क्वेश्चन क्रमांक 5, cos 2x बटे cos x माइनस sin x बराबर cos x प्लस sin x सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए। तो क्वेश्चन क्रमांक 5, तो हल लेफ्ट हैंड साइड बराबर cos 2x पूरे के बटे cos x माइनस sin x। तो अपने पास cos 2 थीटा का सूत्र है cos 2 थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। त्रिकोणमिति के जितने सूत्र है, अगर सूत्र याद है तो बनाने में कोई दिक्कत नहीं जाएगा। तो cos 2 का यहाँ सूत्र लगाना है अपने को, तो हो जाएगा cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x बटे cos x माइनस sin x। अब यहाँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का सूत्र दिख रहा है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर a धन b गुणित a माइनस b। तो cos x धन sin x इंटू cos x माइनस sin x पूरे के बटे cos x ऋण sin x भिन्न के रूप में है तो हम काट सकते हैं। बचा क्या? cos x धन sin x, जो कि यही सिद्ध करना था। इसी कड़ी में प्रश्नावली 8.2 का 8.1 का क्वेश्चन क्रमांक 17। क्वेश्चन क्रमांक 17 सिद्ध कीजिए कि cos अल्फा प्लस cos बीटा पूरे के घाते 2 धन sin अल्फा धन sin बीटा पूरे के घाते 2 बराबर 4 cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा के बटे 2। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर cos अल्फा प्लस cos बीटा पूरे के घाते 2 धन sin अल्फा प्लस sin बीटा पूरे के घाते 2। तो हम cos c प्लस cos d sin c प्लस sin d का सूत्र मालूम है। sin c प्लस sin d बराबर 2 sin c प्लस d/2 इंटू cos c माइनस d/2। इसी प्रकार cos c प्लस cos d बराबर 2 cos c प्लस d/2 इंटू cos c माइनस d/2। तो हम सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं 2 cos अल्फा प्लस बीटा बटे 2 इंटू cos अल्फा माइनस बीटा बटे 2 पूरे के घाते 2 धन साइन के रूप में अपना 2 sin c इंटू साइन डी का, तो 2 sin अल्फा प्लस बीटा बटे 2 इंटू साइन cos अल्फा माइनस बीटा बटे 2 पूरे के घाते 2।
पूरे के खाते 2 है तो 2 बार गुना करना है, तो 4 cos स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बटे 2 इंटू cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बटे 2 प्लस 4 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बटे 2 इंटू cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बटे 2। अब दोनों पदों में देखना है, उभयनिष्ठ दिख रहा है, 4 cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2, तो हम इन दोनों पदों से उभयनिष्ठ निकालते हैं। तो 4 cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2 बचा क्या, cos स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2। अब अपने पास सर्व समीकरण है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो 4 cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इंटू 1 बराबर 4 cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2, जो कि यही सिद्ध करना था। आगे प्रश्न क्रमांक 20, साइन 3a धन साइन a इंटू साइन a धन cos 3a माइनस cos a इंटू cos a बराबर 0। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर साइन 3a प्लस साइन a इंटू साइन a प्लस cos 3a माइनस cos a इंटू cos a। तो स्पष्ट दिख रहा है साइन c प्लस साइन b का सूत्र, तो 2 साइन 3a प्लस a बटे 2 इंटू cos 3a माइनस a बटे 2 इंटू साइन a। अब इसमें cos c माइनस cos d बराबर 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2 है, तो प्लस 2 साइन 3a प्लस a बटे 2 इंटू साइन a माइनस 3a बटे 2 इंटू cos a। ये बचा है कहाँ से, आगे सरल करते हैं, तो 2 साइन 2a इंटू cos a इंटू साइन a प्लस 2 साइन 2a इंटू साइन माइनस a इंटू cos a। आगे यहाँ दिख रहा है साइन माइनस थीटा, अपने पास सूत्र है साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। आगे 2 साइन 2a इंटू cos a इंटू साइन a माइनस, तो माइनस 2 साइन 2a इंटू साइन a इंटू cos a। दोनों पद सेम हो गया, ये प्लस में है माइनस में है तो दोनों घट जाएगा, तो कितना आंसर 0, जो कि यही सिद्ध करना था। आगे प्रश्नावली प्रश्न क्रमांक 27, क्वेश्चन क्रमांक 27, cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a प्लस पाई बाई 3 धन cos स्क्वायर a माइनस पाई बाई 3 बराबर 3/2 सिद्ध कीजिए। क्वेश्चन क्रमांक 27, तो लेफ्ट हैंड साइड
कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस पाई बाई 3 प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस पाई बाई 3। तो पहले रेडियन एक्सपोनेंस में से पाई का मान 180 हम चेंज कर सकते हैं। तो कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 60 अंश धन कॉस स्क्वायर ए माइनस 60 अंश। अब अपने को सर्व समीका या सूत्र मालूम है cos टू थीटा का। cos टू थीटा के कई सूत्र होते हैं, 3-4 सूत्र होते हैं। तो अपने कैसे सूत्र जिसके cos का मान आ जाए, तो अपने पास सूत्र हम जानते हैं cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस cos टू थीटा बटे 2। तो हम तीनों पदों में सूत्र लगाते हैं। तो cos स्क्वायर ए 1 प्लस cos 2a बटे 2 धन 1 प्लस cos 2 थीटा की जगह में आपका a प्लस 60 अंश पूरे के बटे 2 धन 1 प्लस cos 2 इंटू a माइनस 60 अंश पूरे के बटे 2। तो 1/2 तीनों पदों में है। तो हम उभयनिष्ठ निकालते हैं। तो 1/2 1 प्लस cos 2a प्लस 1 प्लस cos 2 से गुणा करेंगे 2a प्लस 120 अंश प्लस 1 प्लस cos 2a माइनस 120 अंश। इस प्रकार सरल करते 1 1 1 तीन पद है तो जुड़ेगा तो 3a हो जाएगा। 3 सिंगल संख्या के रूप में है, a नहीं है तो 1 1 3 टोटल मिला के तो 3 धन cos 2a धन cos 2a प्लस 120 अंश प्लस cos 2a माइनस 120 अंश। इस प्रकार इन दोनों में सूत्र दिख रहे हैं cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b बराबर 2 cos a इंटू cos b। a का मान 2a है और b का मान 120 अंश है। तो रखते मान 1/2 3 प्लस cos 2a प्लस 2 cos 2a इंटू cos b। b का मान आपका 120 अंश। अब आगे सरल करते हैं। तो cos 120 अंश का मान होता है माइनस 1/2। तो मान रखते हैं 1/2 3 धन cos 2a प्लस 2 इंटू cos 2a इंटू माइनस 1/2। तो 2 कट गया, बचा क्या 1/2 3 प्लस cos 2a माइनस cos 2a। cos 2a प्लस और माइनस है तो ये दोनों घट गया। तो बचा क्या अपने पास 3/2 जो कि यही सिद्ध करना था। इसी प्रकार प्रश्नावली 8.1 को हल करना है। अब आता है प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 2 का हल। सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर, तो लेफ्ट हैंड साइड दिया हुआ है 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा और सिद्ध करना है कॉट थीटा बाई 2। तो अपने पास सूत्र है cos 2 थीटा बराबर 1 हटाने के लिए तो अपने पास है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी प्रकार sin 2 थीटा
साइन टू थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो हम सूत्र के रूप में लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2 इंटू थीटा बाई 2 साइन 2 इंटू थीटा बाई 2। थीटा को इस प्रकार तोड़ के लिख सकते हैं। अब सूत्र लगा सकते हैं तो 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। तो ये 1 1 कट गया, बचा क्या 2 कॉस थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। यहाँ 2 बार है तो 2 बार लिख दिए। साइन 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 2 2 कट गया, कॉस थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो कॉस अपॉन साइन को बोलते हैं हम कॉट, तो थीटा बाई 2, जो कि यही सिद्ध करना था। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्रमांक इसी प्रकार सभी अगर त्रिकोणमिति के सूत्र याद है तो सभी सवाल बन सकते हैं। तो मैंने लिया क्वेश्चन क्रमांक 11। सिद्ध करना है। कॉट दिया हुआ है पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 धन कॉट पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 बराबर 2 सेक एक्स। क्वेश्चन क्रमांक 11 हल। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर कॉट पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 प्लस कॉट पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। तो अपने को त्रिकोणमिति में अपने काट का सूत्र है कॉस अपॉन साइन। तो कॉस पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 पूरे के बटे साइन पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 प्लस कॉस पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। आगे सरल करते हैं। तो नीचे नीचे गुणा होगा, ये इससे गुणा होगा, ये इससे गुणा होगा। तो साइन पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 इंटू साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। अब ये इससे गुणा हो जाएगा। तो साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 इंटू कॉस पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 धन कॉस पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। अब ये गुणा होगा आपका। तो साइन पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। स्पष्ट दिख रहा है। पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 को ए माने और इसको प्लस वाले को बी माने। तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो अपने पास सूत्र है साइन ए प्लस बी का। तो साइन ए का मान है पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 प्लस बी का मान है पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। और नीचे साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। तो अपने पास सूत्र है साइन स्क्वायर ए यानी ए का मान पाई बाई 4 माइनस साइन स्क्वायर बी यानी एक्स बाई 2। आगे आप सरल करते हैं तो प्लस माइनस दिख रहा है। तो साइन पाई बाई 4 यानी 2 पाई बाई 4 पूरे के बटे साइन पाई बाई 4 यानी 45। हम तो साइन 45 का मान होता है 1 बटे करने 2 पूरे के घाते 2 ऋण साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। अब इसको सरल करते हैं तो टोटल आए 90 यानी साइन 90। तो साइन 90 अंश बटे सरल करते हैं तो 1/2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। आगे सरल करते हैं साइन 90 का मान होता है 1 बटे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 पूरे के बटे 2 हटा दिए तो ये ऊपर चले जाएगा। तो 2 बटे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो अपने पास सूत्र है cos 2 थीटा में
cos 2 थीटा बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो इस सूत्र के प्रयोग से थीटा का मान है x/2, तो हम ये लिखेंगे 2 cos 2 इंटू x/2, 2 कट गया तो बचा क्या 2 cos x, और ये 1/cos है तो 1/cos को क्या बोलते हैं sec, 2 इंटू 1/cos x तो 2 इंटू sec x, जो कि यही सिद्ध करना था। इसी प्रकार प्रश्नावली को हल करना है।